ये मम्मा का बेटा प्यारा सा छोटा सा। और आप लोग इस लड़के के काम देखें, इसके ना गिरने से इसके लिप पे चोट आ गई तो इसका ब्लड नहीं कर रहा था, तो मैंने बर्फ़ रखी हुई थी, इसने टिश्यू से बर्फ़ निकाल के कब से खा रहा है और मुझे पता ही नहीं। मैं यही सोच रही थी इतना सन्नाटा क्यों हुआ है, खामोशी क्यों है, और जब ये खामोश होता है कोई कांड कर रहा होता है और ये बर्फ़ खा रहा है। अल्लाह अकबर। दे दूँ कहाँ गिर ले हो ये, दे दूँ नो, दे दूँ नो, दे दूँ मम्मा को, दे दो मम्मा को दो। थैंक यू। वापस चाहिए। और ये देखिए इस लड़के के काम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद पिंकी अली खान। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज सुबह था बाबा का चेकअप और बाबा का पेट स्कैन। तो इंशाल्लाह जैसे ही बाबा की ट्रीटमेंट शुरू होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बाबा को क्या डायग्नोज हुआ है और क्या ट्रीटमेंट बाबा लेंगे, क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर बाबा को देंगे। इंशाल्लाह वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरे चैनल की नई अपडेट्स मिलती रहे। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि मैं सो रही थी और मेरा बेटा उठ गया था और इसने लिटरली मेरे साथ इतना अजीब किया। मतलब ये फिंगर से मेरे लिप्स खोल रहा था और अपना फीडर मेरे मुंह में डाल रहा था। 2-3 दफ़ा मैंने इसे फ़ोन लगा के दिया और मैंने बोला तो ये साइड पे जाता था, फिर चोरी चोरी आता था। जैसे ही मैं सो जाती थी मेरी आंख लगती थी, फिर मेरे लिप्स खोलता था और अपना फीडर डालता था। तो एक दफ़ा तो मैंने देखा, मुझे गुस्से में आंखें दिखा के करा कि दूध पियो, क्यों नहीं पी रही तुम? अब मैं थोड़ा ना पी सकती हूँ। तो खैर इसने 3-4 दफ़ा ऐसे कि आखिर में मैं उठी गई। मैंने बोला लो मैं उठ के ही बैठ जाती हूँ, तुम मुझे अपना फीडर पिला लो। मतलब ये और मेरा बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका हुआ, एक्सट्रीम वाला। मतलब अली से तो इसका है, लेकिन अब आके मुझे लग रहा है इसका मेरे से हो गया। मतलब ये बच्चा ऐसे 1 महीना बाप का 1 महीना माँ का, तो ये इस तरह करता है। 1 महीना अली से प्यार करता है, 1 महीना मुझसे। तो आजकल मेरा महीना आया हुआ है, तो सुबह ये मुझे अपने गले भी लगा रहा था और इसे ना किस करनी नहीं आती, लेकिन ऐसे बस लिप्स साथ जोड़ा था मेरी चीख के। तो जैसे ही मैंने आंख खोली, मैंने बोला ये क्या मेरे मुंह में हो रहा है? तो मैंने देखा फिंगर डाल के मेरे लिप्स खोल रहा है और फीडर डाल रहा है कि दूधू पियो। मामा की दूधू क्लैपिंग, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप क्लैप क्लैप। अभी आ रहे हैं चाची और चाचू और मैं बनाने लगी हूँ भिंडी और चाची ला रही हैं आलू मेथी। तो इसका रास्ता मैंने कर दिया ब्लॉक और अब मैं किचन में काम करने लगी हूँ और इसको मैं अपना फ़ोन लगा के दूँगी। चाचू चाची अभी गए हैं और उन्होंने जल्दी खाना खाना था तो उनको हमने जल्दी खाना सर्व कर दिया था। बाबा, मैंने और अली ने दोपहर में खाना खाया था, इसलिए हमें कोई भूख नहीं थी, तो फिर हमने नहीं खाया। फिर बाबा तो सोने चले गए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो अभी चाचू से मिलके सोने चले गए हैं। हैदर को मैंने सुला दिया है और अभी मैं थोड़ा सा क्लियर करने आई हूँ बाहर। तो एक तरफ चाची लाई थी आलू गाजर मेथी, मतलब मिक्स सब्ज़ी काइंड ऑफ, और एक ये चाची लाई है कीमा आलू। मैंने यहाँ पे बनाई थी क्रिस्पी भिंडी, जो कि हमारी फेवरेट है, क्रिस्पी क्रिस्पी। मैं जा रही हूँ बाबा को ड्रॉप डालने और बाबा सोएंगे। फिर बाबा भी सो गए हैं और हैदर भी सो गया है। हैदर का मैंने पानी जो गर्म किया था वो मैं लेने आई हूँ और आई थिंक मैं हैदर की नई बॉटल लूँगी। और हैदर का सारा सामान ख़त्म हो चुका है, हैदर के नगेट्स ख़त्म हो गए हैं, हैदर के सॉसेज ख़त्म हो गए हैं, तो शायद मैं ग्रॉसरी के लिए जाऊँगी अगर अली जल्दी आ गए तो, क्योंकि कल मुझे कुछ काम है। कल मुझे हैदराबाद जाना है, तारिक रोड जाना है और मुझे बच्चा पार्टी जाना है, मुझे सामने स्क्वायर 1 जाना है, मुझे मिलेनियम जाना है। मुझे कल बहुत काम है क्योंकि थर्सडे को बाबा ने हॉस्पिटल जाना है और बाबा की कुछ ट्रीटमेंट होनी है, तो मुझे उससे पहले अपने काम ख़त्म करने हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि फिर मुझे घर रुकना है ना। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरे चैनल की नई अपडेट्स मिलती रहें। और हम सबको दुआओं में याद रखें, आप सब मेरी फैमिली हैं। मैंने बहुत डिफरेंट चीज़ें करना शुरू कर दी हैं, मतलब अब वो डांस करना शुरू हो गया है। मैं गाना लगाती हूँ तो वो नाचने लग जाता है और साथ साथ ऑफ कोर्स उसे गाना नहीं आता तो वो करने लग जाता है और डांस शुरू कर देता है। तो मैं जब ये चीज़ें देखती हूँ ना तो मेरा ऐसे दिल हाथ में आता है। मैं ये सोचती हूँ काश मेरे बाबा ज़िंदा होते और वो ये सब कुछ देखते अपनी आंखों से, उनके सामने ये सब कुछ होता। और मैं एक चीज़ मुझे पता है बहुत अच्छे से, अगर मेरे बाबा ज़िंदा होते, इस दुनिया में होते, तो हैदर कभी भी मेरे पास ना रहता, कभी भी। मेरे बाबा उसको मेरे पास रखने ही नहीं देते, मेरे बाबा उसे ले लेते और मेरे पास हैदर बिल्कुल भी ना आता। ना उसे पता होता मैं उसकी माँ हूँ, ना अली उसका बाप, क्योंकि मेरे बाबा उसको अपने पास से एक जो होता है ना माइक्रो मिनी सेकंड, वो भी दूर नहीं करते, क्योंकि मेरे बाबा को जितनी वो ख्वाहिश थी उनकी। लेकिन जब मैं इसकी हरकतें देखती हूँ ना तो कोर्स माँ
तो मुझे खुशी होती है, लेकिन ना साइड पे ना एंड पे मेरा दिल ना हाथ में आता है जब मैं देखती हूँ कि तुम काश मेरे बाबा जिंदा होते, वो ये सब हरकतें देखते और खुश होते, क्योंकि वो दूसरों के बच्चों को देख देख के बहुत खुश होते थे कि ना ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि उनकी औलाद की भी कोई औलाद हो, उनकी अपनी हो कोई, वो गैरों के बच्चों को बहुत करते थे। तो मैं ये देख के कहती हूँ अभी मेरे बाबा होते वो उसको ऐसे प्यार करते, अब ये मतलब अपने दिमाग में ना ऐसे सोचती हूँ कि बाबा होते वो उसको ऐसे उठाते, बाबा होते वो उसको ऐसे प्यार करते, बाबा इसको ऐसे बोलते ऐसे बुलाते। बहुत से ख्यालात आते हैं मेरे दिल में ना, लेकिन वो कहते हैं ना काश 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 में ही चीज़ें रह जाती हैं। तो ये जो काश है वो काश में ही रह गया। उन बेचारों के नसीब में अपनी किसी औलाद की खुशी हुई नहीं देखना। उन्होंने सिर्फ मेरी खुशी देखी, मेरी शादी, लेकिन कोई मतलब आगे खुशी नहीं देख पाए। वो कहते हैं ना माँ बाप का जो फ़र्ज़ होता है वो बेटी होता है। तो मैं एक इस चीज़ का शुक्र अदा करती हूँ, मेरे बाबा सुर्ख रूह के गए, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की और उनकी डेथ हुई। क्योंकि माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है औलाद, बेटियाँ। तो इस चीज़ से वो साफ पाक हो के गए। बस काश अल्लाह ताला उनको इतनी मोहलत देते कि वो हैदर को देख लेते, लेकिन शायद अल्लाह ताला को बहुत अजीज़ थे, बहुत पसंद थे, जो मेरे बाबा को अल्लाह ताला ने बुला लिया। माँ बाप ना बहुत कीमती चीज़ होते हैं, जो अगर चले जाएं तो वापस बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इंसान अपनी आखिरी सांस तक कदम कदम पे हर एक सांस में उनको याद करता है। मेरे बाबा अच्छी एज के थे और वो हमेशा कहते थे हाय मेरी माँ। तो मैं बोलती थी बाबा ताया वो याद करें माँ को, पप्पो याद करें माँ को, आप क्यों करें माँ को याद, आप नहीं याद किया करें। और मैं फिर मजाक में बोलती थी हाय हाय बाबा दादू आपके ख्वाब में ना आए, आपके पास ना आए, किसी और की अपनी किसी और बच्चे की ख्वाब में जाए। तो मैं बोलती थी हाय मेरी माँ है मेरे बाप ना बोला करें, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन अब वो फीलिंग आती है मुझे कि वो जब बोलते थे हाय मेरी माँ, तो उनको उनकी माँ की कमी महसूस होती थी, उनको उनकी माँ याद आती थी। लेकिन हमारे बाबा इस तरह के थे, हमारी जो मम्मा है वो हमारे साथ इस तरह थी जैसे हमारी पांचवी बहन होती है। मतलब उनका हमारा इस तरह का रिश्ता ही नहीं था कि हम लोग माँ है, हम लोग के साथ दोस्ताना उनका शुरू से रहा है। बाबा हमारे जो थे वो मम्मा का भी रोल अदा करते थे और बाबा का रोल भी अदा करते थे और दोस्त होने का रोल भी अदा करते थे। वो सब रोल अदा करते थे हमारी हमारी ज़िंदगी में। वो कहते हैं ना इंसान तड़पता है माँ की गोद को, माँ के सुकून को। ऑफ कोर्स मुझे मेरी मम्मा की याद भी आती है, मुझे उनसे भी प्यार है, लेकिन वो जो कहते हैं ना इंसान तड़पता है एक सुकून को, एक ठंड को, वो जो कमी है ना वो खटकती है, वो दिन रात खटकती है सूली की तरह कि काश काश बाबा के गले लगे, काश बाबा को होते बाबा। उनकी आवाज़ सोचती हूँ वो कैसे बुलाते थे, उनकी शक्ल याद करती हूँ, उनकी मुस्कुराहट याद करती हूँ, सब याद करती रहती हूँ मैं। ये तरह ना कभी कभी स्माइल करता, मैं कहती हूँ मेरे बाप की तरह, कभी किसी तरह फेस बनाती हूँ कहती हूँ ये भी मेरे बाबा की तरह, मेरे बाबा जैसा, मेरे बाबा जैसा। तो इंसान जो तड़पता है ना सुकून के लिए, ठंडक के लिए कि माँ की ठंडक, या ऐसे तड़पता है इंसान, तो वो हम, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे वो, मैं उस तड़प के लिए तड़पती हूँ कि उस सुकून के लिए तड़पती हूँ कि काश मेरे बाबा होते, काश मेरे। मैं अपने बाबा से बहुत बचपन से क्लोज, बाबा से बहुत क्लोज थी, बहुत ज़्यादा। अभी मैं हैदर को देखती हूँ ना, मैं बोलती हूँ डिटो मेरी कॉपी है। मम्मा से भी थी क्लोज, बड़ी हुई तो मम्मा से थोड़ी क्लोज हो गई, कुछ हालात इस तरह के हो गए, कुछ ज़िंदगी में हमारी कहानी ऐसी हो गई कि सब कुछ डिफरेंट हो गया, तो मेरे मम्मा से क्लोजनेस भी हो गई थी ज़्यादा। लेकिन मैं अपनी सारी अगर ज़िंदगी देखूँ, अब आके देखूँ, तो मुझे पापा की कमी बहुत खलती है, बहुत ज़्यादा। मेरे दिल में होता है काश पापा होते, वो सुकून क़यामत तक नहीं मिलेगा, वो सुकून आखिरी सांस तक नहीं मिलेगा कि जो माँ बाप के गले लग के ठंड जो मिलती है ना वो आखिरी सांस तक नहीं मिलेगी। खैर, मैं बस कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ अपने पापा के टॉपिक को लेके। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सर पे लेती हूँ, 2 साल हो गए हैं मैं इस चीज़ से निकल ही नहीं पा रही हूँ। मैं, मेरी ज़िंदगी में हर खुशी है, मेरी ज़िंदगी में अली, ज़िंदगी में अली है, हैदर है, मेरी बाबा की दुआओं से मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन
वो जो एक उनकी कमी है ना, वो दिन रात मुझे ना खलती है। बस आप सभी मेरे बाबा को बहुत दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला उनके जन्नतों में ऊंचे मकाम करे, उनके आला मकाम करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतों में महलों पे महल दें, उनको वो सब दे, सब जो उन्होंने हमारी ज़िंदगी में हमें दिया। अल्लाह ताला उनको वो सब दे। अल्लाह उनको वहाँ पे कभी कोई कमी ना आए। जितना उन्होंने हमारे लिए किया उससे कहीं कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला उनको वहाँ पे दे। बाकी आप सब उनको और हमें दुआओं में याद रखें। अभी मैं देखने लगी हैदर क्या कर रहा है, हैदर कहीं उठ तो नहीं गया। तो यहाँ मेरा बच्चा सुकून से सो रहा है और आज मैं ठंडे पानी से नहाई हूँ क्योंकि कराची का मौसम इतना अजीब हो गया है, इतना अजीब हो गया है कि आप गर्म पानी से नहाने का सोच भी नहीं सकते। इतनी अजीब गर्मी लगने लग गई है ना। मैं तो ठंडा पानी पीती हूँ, हर चीज़ ठंडी। हम फ़ैन फुल तेज़ चलाते हैं फिर भी हमें गर्मी लगती है, लेकिन हम कहते हैं फ़ैन ही बेटर है। ये ना हो कि मतलब क्योंकि मौसम थोड़ा बहुत ठंडा रात को होता है, लेकिन गर्मी, बहुत गर्मी हो गई है कराची में। मौसम भी नहीं अच्छा चल रहा, पता नहीं क्या है सीन है। सर्दियाँ आई नहीं है, ना लास्ट ईयर आई ना इस साल आई। हमारे पंजाब में तो सर्दी इतनी लंबी रहती है, इतनी मज़े की होती है ना। यहाँ पे सर्दी आई ही नहीं, और अगर आई भी तो रही नहीं है। पता नहीं कौन सी सर्दी आई है। अभी मैंने जो सारे सर्दियों के कपड़े निकाले थे, बदनसीबी मुझे सब बंद रखने पड़े। मैंने इतनी मेहनत से निकाले थे। सर्दियों के कपड़े इतने हैवी होते हैं, और मेरे 7 to 8 हैंड बैग थे जो मैंने खाली किए थे। अब मुझे दोबारा भरने पड़ेंगे। मुझे ऐसा मेरा सर दर्द हो रहा है ना कपड़े देख के। कुछ स्वेटर वगैरह ये हैवी चीज़ें देखे ना, अब दिल को घबराहट होने लगी क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है। तो इसे दिल तक होने लग जाता है देख के कि हाय ये क्या पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कल तो नहीं, परसों मेरा ये लोग जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, तो परसों आई थिंक मेरा डे फ्री होगा। अगर कोई मेहमान ना आया तो मैं परसों रखूँगी, और अगर उसके नेक्स्ट डे भी कोई मेहमान ना आया तो नेक्स्ट डे रख लूँगी। लेकिन मैं ये सर्दियों का सामान पैक कर दूँगी। अली मुझे बोल रहा नहीं अगर सर्दी आ गई, मैंने बोला अब कौन सा टाइम बचा सर्दी आने वाला। अब तो नहीं सर्दी आएगी। अब कौन सी सर्दी आएगी, मतलब मार्च में कौन सी सर्दी आने लग गई कराची में। पंजाब में हवाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ की सर्दी भाई। तो यहाँ पे फ्रीज़र में मैंने अपना पानी ठंडा होने के लिए रखा है मग। ये पता नहीं इतना वीडियो में छोटा क्यों लग रहा है, इतना बड़ा मग है, पता नहीं क्यों छोटा लग रहा है। मैं करने लगी अपना फ़ोन चार्ज, और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये मेरा मंकी नाना उठ गया, और अभी मैंने इसका फेवरेट सॉन्ग लगा दिया है जिस पे डांस करता है। ते तू डांसी 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 करो ना, जैसे आप करते हो डांसी करो, डांसी डांसी। तो मेरे बेटे को पता नहीं है कैसे गाना पसंद आ गया, मुझे नहीं समझ आई। अभी ये नींद में है, लेकिन जब ये डांस करेगा मैं आपको दिखाऊंगी। ये ऐसे उछलता है सॉन्ग पे, और पता नहीं इसने कहाँ से सीख लिया फिर से। अच्छा खासा मुझे मम्मा कहता है, फिर बीच में अम्मी शुरू हो जाता है। इतना अजीब लगता है मुझे जब एकदम से बोलता है अम्मी मेरी ऐसी हटती है, बोलती होता है तू नो अम्मी नहीं बोलना, मम्मा बोलते हैं। अली शोरूम से निकल गए हैं और हैदर है बाबा के रूम में, और मैं डोर को कर रही हूँ लॉक, और बस फिर हम निकल रहे हैं। और लग रहा है हमें सब खुला मिल जाए, क्योंकि जो टाइम हो रहा है 10:39 और अली 11 बजे तक आएंगे, तो शायद कुछ चीज़ें बंद हो चुकी हैं। पानी मैंने फ्रीजर में रखा है ठंडा होने के लिए। मेरा जिस्म टूट रहा है। कौन सी मजदूरी करके आए हो? हाँ देखा, ये होती है औरतें। मजदूरी करके आए हो? गधा मजदूरी। कौन सी बाबा? गधा मजदूरी। मैं नीचे पहले आ गई, और अली अभी आ रहे हैं हैदर को लेके, बाबा से कोई बात कर रहे हैं। और ये देखिए कौन आया, सरप्राइज। पता नहीं। अब हम निकल चुके हैं, और अब हम अल्लाह तो करने के लिए कि हमें सामान मिल जाए और कुछ बंद ना हुआ हो। Dedu, look here. Dedu, no. देखो what I have. Dedu, where's plane? Plane. Yay. Where's cat? Where is cat? Cat. Where is your Baba? और यहाँ हमने सामान रख लिया, और ये अली को वावा, अली आपको बोल रहे हैं वावा कि मेरे वावा वहाँ चले गए। पापा से बाबा से वावा आ गए। जाओ मामा पास वावा। कम हियर, वावा ने इधर बैठना है। बाबा वो इतनी दूर से आया आपका कमरा नॉक करने, पाप पाप पाप। तो मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग को एंड,
इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब हमें दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।